नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज की क्लास में एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज अपनी क्लास जो है वो आपको देखने को मिल जाती है, उसी कड़ी के अंदर आज एक नई क्लास जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो आज की क्लास में है कि राजपूतों की अग्निकुंड उत्पत्ति का मत जो है ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। भी राजपूत अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। गुरु विशिष्ट के अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। अग्निकुंड से 4 पुत्र पैदा हुए थे। 4 पुत्र पैदा हुए। 4 पुत्र पैदा हुए थे, जिनमें एक तो प्रतिहार थे, एक थे परमार, एक थे चालुक्य और एक थे चौहान। कि भाई सबसे पहले प्रतिहारों को उत्पन्न किया था, फिर परमारों को, फिर चालुक्यों को, लास्ट में चौहानों को। सर्वश्रेष्ठ जो थे वो प्रतिहार थे, सर्वशक्तिशाली जो थे वो चौहान थे राजपूतों की उत्पत्ति के अंदर। सबसे पहले है आपके सामने नाम मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी राजपुताने का अबुल फजल है। राजपुताने का अबुल फजल। राजपुताने का इनको क्या कहते हैं? अबुल फजल कहा जाता है। ये अपने जसवंत सिंह के दरबारी हुआ करते थे। मारवाड़ के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह है, और जसवंत सिंह के दरबारी कौन थे? मुहणोत नैणसी जो थे ये जसवंत सिंह के दरबारी थे। मुहणोत नैणसी जो थे इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने एक तो लिखा था मारवाड़ परगणारी विगत। मारवाड़ परगणारी विगत। मारवाड़ परगणारी विगत के नाम से ग्रंथ लिखा था, और एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात। मारवाड़ परगणारी विगत और नैणसीरी ख्यात नामक ये जो 2 ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? मुहणोत नैणसी के द्वारा लिखे गए हैं। सूर्यमल मिश्रण जो थे मुहणोत नैणसी के लिए और भी आप कई बातें ध्यान रख सकते हो कि जनगणना के सर्वप्रथम आंकड़े, जनगणना के सर्वप्रथम आंकड़े जो थे वो किसने दिए थे? मुहणोत नैणसी ने। राजपूतों की इन्होंने 36 शाखा बताई थी। मेवाड़ के राजाओं की 24 शाखा और प्रतिहारों की इन्होंने 26 शाखा बताई थी। सूर्यमल मिश्रण ये बूंदी के राम सिंह के दरबारी थे। बूंदी के राम सिंह हाड़ा के दरबार के अंदर रहा करते थे, और सूर्यमल मिश्रण जो है इनको राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। इनको राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण जो थे इन्होंने वंश भास्कर और वीर सतसई के नाम से किताब लिखी थी। एक तो इनकी किताब है जिसका नाम है वंश भास्कर, एक इनकी किताब है जिसका नाम है वीर सतसई। वंश भास्कर और वीर सतसई के नाम से किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो वंश भास्कर और वीर सतसई के नाम से किताब जो है वो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। चंद बरदाई जो थे ये पृथ्वीराज के दरबारी थे। पृथ्वीराज के दरबारी। पृथ्वीराज के दरबारी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी थे और उनके मित्र भी थे चंद बरदाई। चंद बरदाई जिनका जन्म हुआ था लाहौर के अंदर। जन्म इनका लाहौर में हुआ था, और इनके जो बचपन का नाम था वो पृथ्वी भट्ट था। इनके बचपन का नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट नाम था किसका? चंद बरदाई का। चंद बरदाई ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये वही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसके अंदर कहा गया है कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था जिसके अंदर मोहम्मद गोरी जो थे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बना लिया था। जब गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाते हैं तो बंदी बनाकर इनको गजनी ले जाया जाता है और गजनी ले जाकर अंधा कर देते हैं। और जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गजनी ले जाकर अंधा किया जाता है तो चंद बरदाई खुद जाते हैं, और चंद बरदाई वहां जाकर कहते हैं कि भाई जिस आदमी को आपने बंदी बना रखा, जिसको अंधा कर रखा, उसको शब्द भेदी बाण चलाने आते हैं या शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है। तब उन्होंने कहा था कि भाई प्रतियोगिता करवा के देखा जाए। तो उस प्रतियोगिता के अंदर उन्होंने बोला था कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया था और तीर जाकर सीधा मोहम्मद गोरी को लगा था और गोरी की मृत्यु हो गई थी। बाद में कहा जाता है कि इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था जलहण ने। फिर कहते हैं कि जलहण ने लिखा है कि मेरे पापा जो थे उन्होंने पहले पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हत्या कर दी थी और बाद में कटार से अपनी गर्दन काट ली थी। हालांकि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है इसको जयचंद विद्यालंकर ने चंदू खाने की गप कहा है।
चंदू खाने की गप। जयचंद विद्यालंकर ने पृथ्वीराज रासो को चंदू खाने की गप कहा है। और साथ में ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसको दशरथ शर्मा ने भी इसके बारे में लिखा है। और दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकाल में चारणों और भाटों की चाटुकारी प्रवृत्ति का प्रमाण कौन सा है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। तो आप ये बताइएगा कि राजपूत जो थे इनको अग्निकुंड सिद्धांत के अंदर तो क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। तो आप ये बताओ कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है, राजपूतों को कुषाण किसने कहा था? राजपूतों को कुषाण किसने कहा था, या कुषाणों की संतान किसने कहा था? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।